एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। इस बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले बहराइच की, जहां खाद विक्रेता की उदासीनता के चलते किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर। साथ ही बात चतरा की होगी, जहां सावन के अंतिम सोमवार को स्थानीय शिवालयों में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच सीमावर्ती क्षेत्र में कई दुकान में खाद की संचालित है। कस्बा बाबागंज, सोरहिया, पंडितपुरवा, चरदा, भावनियापुर और अन्य कई जगहों पर खाद की दुकानें संचालित हो रही हैं, फिर भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा। बताते चले कि 2 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी दौड़ाई है। वहीं अब किसान खाद विक्रेता की उदासीनता के चलते खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। खाद बिक्री दुकानदारों के द्वारा जरूरतमंद किसानों को खाद न देकर कालाबाजारी करने वालों के हाथों महंगे दामों पर खाद बेची जा रही है, जिसमें गरीब जरूरतमंद किसान खाद के लिए परेशान हैं। क्षेत्र के किसानों में राजेंद्र, राजेश, रतिराम, नसीम, सुरेंद्र कुमार, कंछेद मोहल्ले, हासिम भल्लार, पैकू, पतरकू आदि ने बताया कि क्षेत्र के सभी दुकानदारों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद होने के बाद भी खाद नहीं दी जा रही है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। इस संबंध में जब जिला कृषि अधिकारी सूबेदार यादव से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों को खाद न देने वाले दुकानदार निर्धारित दामों से ज़्यादा दाम पर कम बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत जब तहसीलदार नानपारा अंबिका चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कानूनगो को भेजकर देखवाता हूं और अगर ऐसा कुछ भी मिलेगा सभी दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। भाई सभी एक मिनट बोल के यार, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार वर्मा। ये आप लोग किसानों की भीड़ यहाँ क्यों लगी है? भाई लगी है इसलिए कि 500 रुपए में खाद बिक रही है। और 500 रुपए में एक आस्कार कहाँ से पैसे लाए तो खाद नहीं भाई। तो खाद दे रहे नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। रात को खाद बिकती है, पूरी रात खाद बिकती है। ये भीड़ कब से लगी हुई है? ये भीड़ सुबह 4 बजे से लगी हुई है। अच्छा, और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग खाद जो है 300 रुपए में लेना चाहते हैं। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। 1 महीने के सावन के अंतिम सोमवार को स्थानीय शिवालयों में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया गया। शिवालयों पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों, युवाओं की अच्छी खासी भीड़ रही। वहीं कहीं कहीं शिवालयों में ब्राह्मणों, आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। अंतिम सोमवार को शहर के निकट ब्राह्मणा पंचायत के शिव मंदिर से आचार्य राकेश दास के नेतृत्व में 1000 महिलाओं द्वारा सर पर कलश लेकर गाजे बाजे के साथ हर हर महादेव का नारा लगाते हुए हेरू नदी पहुंचे। आचार्य राकेश दास के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार कर गंगा नदी से जल भरने के बाद पुनः अपने गृह पंचायत के शिवालयों में जल का अभिषेक किया गया। इसके साथ ही महिला श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया। इस बाबत आचार्य राकेश दास ने जानकारी दी। सबसे पहले तो श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और अंतिम सोमवारी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व का कल्याण हो। और हम लोगों का ये 8वां कांवड़ पद यात्रा है। हम लोग श्री मनोकामना महादेव धाम, ग्राम कनकनिया, ब्राह्मणा से हम लोग मलिया, गेरवा, पाराडी, किशुनपुर मुख्य सड़क बाईपास होते हुए हम लोगों ने हेरुआ महादेव को जल अर्पित किया है। ये 8वां साल है और भक्तों के सहयोग से हम हर एक साल करते रहेंगे। और जीवन में जो आध्यात्मिक जागरण चाहिए हम उसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। और फिर से सभी को हम चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। एटा जलेसर में भी शिव मंदिरों पर भक्तों का सैलाब देखा गया। पटना पक्षी विहार में मेले का आयोजन किया गया, जबकि चिंताहरण महादेव मंदिर और कोतवाली के सामने बने गए मंदिर में आकर्षक सजावट के साथ महारुद्राभिषेक और 56 भोग का आयोजन हुआ। वहीं जलेसर कोतवाली के नए मंदिर पर कांवड़ियों ने 21 किलो गंगा जल लाकर गंगा घाट से जल चढ़ाया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवालयों में भक्तों की भीड़। पटना पक्षी विहार स्थित इचेश्वरी महादेव पर दर्जनों कांवड़ियों ने गंगा घाट से लाकर कांवड़ चढ़ाई। चिंताहरण महादेव मंदिर और प्राणानिक शिव मंदिर, बारासैनी, बगीची, बलकेश्वर महादेव मंदिर, हथौड़ा, गोपेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों पर दोपहर तक भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा। देर शाम प्रसाद वितरण कराया गया। बता दें, देश भर में शिव भक्तों का उत्साह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और देवगढ़ के बाबा वैद्यनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। जयपुर में भी शिव मंदिरों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया है। 81 वर्षीय शिबू सोरेन ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में
इलाज के दौरान अंतिम सांस लिया। ये जानकारी उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। गुरुजी के नाम से विख्यात शिबू सोरेन महाजनी व्यवस्था का पुरजोर विरोध करते हुए आदिवासी और मूलवासी को संगठित कर झामुमो की स्थापना की थी। सोरेन झारखंड के शिखर राजनीतिक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। वहीं प्रखंड कार्यालय जमुआ में शोक सभा किया गया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता कांग्रेस के नेताओं में चीना खान, रामानंद, जुनेद आलम, लियाकत अंसारी, निजामुद्दीन अंसारी, जलाल अंसारी, मुजम्मिल अंसारी, कलाम बाबू, अहमद राजा, नूरी नियाज अंसारी, तैयब अंसारी, मालती देवी, वोबी देवी, मुनिया देवी, कलाम अंसारी, मुशर्रफ अंसारी, समा परवीन आदि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने माननीय गुरुजी के देहांत में शोक सभा का किया। इस दौरान सभा प्रखंड कार्यालय के कर्मी भी मौजूद रहे। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। बिहार के युवा अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने एक अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की है। मधुरेंद्र ने सावन के अंतिम सोमवार को 3 घंटे की मेहनत के बाद पीपल के छोटे पत्तों पर शिबू सोरेन की तस्वीर उकेरी। उन्होंने मात्र 3 सेंटीमीटर आकार के पत्तों पर यह कलाकृति बनाई और गुड बाय गुरुजी लिखकर श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें 19 जून को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनकी हालत बिगड़ गई थी। 81 वर्षीय शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई राजनीतिक हस्तियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बिहार झारखंड विभाजन के बाद झारखंड को सजाने वाले दिसोम गुरु के रूप में प्रसिद्ध झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन साहब का निधन अत्यंत दुखद है। हम अपने कलाकृति के माध्यम से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आज सावन सोमवारी का अंतिम दिन है और शिबू सोरेन साहब भगवान शिव में समाहित हो गए हैं। इस अवसर पर हम उनको विशेष रूप से श्रद्धांजलि देते हैं। महादेव उनकी आत्मा को शांति दे। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।